तुम ऐसे इंसान हो कि तुम्हारे दर्शन अभी तक मेरे लाला ने किए नहीं हैं और मेरे लाला को अभी से नजर लग गई। तो बताओ, अगर तुम्हारे सामने लेकर के आती तो मेरा लाला का हाल कैसा होता। महादेव जी देखते ही कहते, अच्छा, मैंने आपके लाला को नजर लगा दी। बोले हाँ, तुम्हारे दर्शन किए ही नहीं है मेरे लाला ने, तुमने मेरे लाला को देखा ही नहीं है और नजर लगा दी। तो महाराज माता यशोदा जैसे ही कहती हैं कि तुमने नजर लगा दी, तो महादेव जी सुनते हैं, अच्छा मैंने नजर लगा दी। तो महादेव जी कहते हैं, देखो मैया, आप कह रही हो कि मुझे नजर लगा दी, भले ही मैंने नजर लगाई होगी लेकिन मुझे नजर उतारनी भी आती है। जैसे माता यशोदा ने सुना कि नजर उतारनी आती है, माता यशोदा कान्हा को अपनी गोद में उठा करके महादेव के सामने लेकर के आती है। और जैसे ही महादेव के सामने लेकर के आई, महादेव जी ने कृष्ण को देखा और कृष्ण भगवान ने महादेव जी को देखा, और जैसे ही देखते हैं कि रोना बंद हो जाता है। जैसे ही रोना बंद हुआ, माता यशोदा कहती है, अरे तुम्हें तो देख करके मेरे लाला ने रोना बंद कर दिया, तुम तो अच्छे से झाड़ फूक करते हो। महादेव जी कहते हैं, तो मैंने कहा था ना, मुझे सब आता है। महाराज महादेव जी ने भगवान जी के बाल कृष्ण के रूप को देखा है और दर्शन करके बड़े प्रफुल्लित रूप से वहां से जाते हैं। जैसे ही महादेव जी गए, कान्हा तो बड़े प्रसन्न है कि मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए और भगवान मुझे भी देखने के लिए आ गए। तो इस प्रकार से छोटे से बाल कृष्ण के रूप में जो भगवान आए हैं, उनका दर्शन महादेव जी ने किया है। आइए महाराज, हमारे कान्हा जी की लीलाओं के बारे में जानते हैं। हमारे कान्हा जी तो बड़े नटखट हैं, है कि नहीं? महाराज कथा में तो किसी का ध्यान नहीं है, सब कहीं आगे देख रहे हो, कहीं पीछे देख रहे हो। इतना दिन हो गया, आज कौन सा दिन है? कथा का कौन सा दिन है? गुरुवार है कि बुधवार, नहीं पूछ रही, 5वां दिन। आप लोग को पता है ना कथा का कौन सा दिन है? 5वां दिन। 5 दिन हो गए, मैं मैयाओं से कहती आ रही हूं कि मैया कथा में ध्यान दो, कथा में ध्यान दो, लेकिन हमारी मैयाओं को तो अपनी सभा से फुर्सत नहीं है भाई। और जब सभा से फुर्सत ना हो तो वो कथा में ध्यान कैसे दे? है कि नहीं? यहाँ पे माइक लगी हुई है, इतने जोर से मैं बोलूंगी फिर भी मेरी आवाज उतनी नहीं होगी। जब 2 मैयाएं एक साथ मिलकर के बात करें तब उनकी आवाज होती है। सही है कि गलत है? आप लोग बताइए, सही है ना? महाराज हमारे मुख्य यजमान बोल रहे हैं सही है। आपकी तो क्लास लगेगी, घर जाओ क्या हाल होगा। उनकी धर्म पत्नी कह रही है चलो तो घर सही। है कि नहीं? ये बात है। भले ही मैं माइक से बोल रही हूँ फिर भी मेरी आवाज उतनी नहीं है जितनी 2 महिलाएं आपस में मिलकर के बात करेंगी तो आपके पूरे गांव को सुनाई देगा। उनको माइक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपने में बिजी हो जाए तो फिर देखो इनका बात।
जब दो महिलाएं मिल करके बात करेंगी ना, तो भगवान ब्रह्मा जी भी आ जाएं और कहें कि तुम्हें वरदान देने वाला हूं, फिर भी उनकी नहीं सुनेंगी। वो कहेंगी ब्रह्मा जी थोड़ी देर बाद आना, अभी थोड़ी हमारी सभा चल रही है। जब सभा समाप्त हो तब आना, फिर वरदान देते रहना, है कि नहीं? तो मैया हमारे भाई तो अच्छे से कथा सुन रहे हैं, बस आप ही लोग का सिर आगे पीछे होता है। 5 दिन में कौन माता क्या साड़ी पहन के आई है, 5 दिनों तक कौन किसके साथ घूम रही है, कौन किसका बच्चा लेके आई है, किसका बच्चा ज्यादा सुंदर है, बस इसी में ध्यान जाएगा। कथा में क्या हुआ इसका कोई फर्क नहीं। तो मैया कृपा करके आप सब कथा में ध्यान दो। तो महाराज हमारे कान्हा जी तो बड़े ही नटखट हैं, हमेशा लीलाएं रचाते रहते हैं, है कि नहीं? क्या होता है जब हमारे कान्हा जी थोड़े से बड़े होते हैं तो देखते हैं कि सामने मोर और मयूरी नृत्य कर रहे हैं। कान्हा जी ने देखा माता यशोदा सामने बैठी है और कुछ गोपियां भी साथ में बैठी हैं, सब बैठ करके आंगन में देख रहे हैं। कान्हा जी देखते हैं और कहते हैं मैया ये दोनों जो नृत्य कर रहे हैं वो है कौन, उसके बारे में बताना। माता यशोदा कहती हैं कि लाला ये मोर और मयूरी हैं। बोले मोर और मयूरी, ये मोर और मयूरी ऐसे नृत्य क्यों कर रहे हैं? माता यशोदा ने कहा कि देखो लाला ये मोर और मयूरी हैं, ये दोनों पति और पत्नी हैं, ये दोनों नृत्य कर रहे हैं। बोले अच्छा ये पति और पत्नी है? बोले हाँ पति और पत्नी है। तब देखते हैं, कहते अच्छा मैया ये पति और पत्नी है, दोनों प्रेम से नृत्य कर रहे हैं, तो मुझे भी पत्नी दे दो ना, मेरी भी तो पत्नी होनी चाहिए जिसके साथ मैं भी ऐसे नृत्य करूं। छोटे से लाला कहते हैं कि मेरी भी तो पत्नी होनी चाहिए, मुझे भी उसके साथ नृत्य करना है। माता यशोदा देखती है, हंसने लगती, कहती अच्छा लाला तुझे भी पत्नी चाहिए, तू अभी छोटा है, जैसे ही तू बड़ा होगा तो तेरा भी ब्याह होगा और तेरी भी पत्नी आएगी। कान्हा जी देखने लगते हैं, कहते मैया मैं बड़ा होऊंगा तब मेरी पत्नी आएगी, मुझे बड़ा होने के बाद पत्नी नहीं, मुझे तो अभी पत्नी चाहिए, मुझे भी अपनी पत्नी के साथ नृत्य करना है, मुझे तो अभी पत्नी चाहिए। माता यशोदा कहती है लाला वो जो वृषभान की छोरी है ना, तेरे साथ आगे पीछे घूमती रहती है, हमेशा तेरे साथ खेलती रहती है, वही तो है तेरी पत्नी, उसी के साथ तो तेरा ब्याह रचाऊंगी। तो कान्हा जी कहते देखो मैया ब्याह तो बाद में रचाओगी, लेकिन अभी मुझे पत्नी चाहिए, मुझे अभी ही राधिका लाके दो। माता यशोदा कहती देख लाला अभी तो छोटा है ना, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ब्याह नहीं होता, तू अपने बाबा जितना बड़ा हो जा, उसके बाद तेरा भी ब्याह कराऊंगी, और किसी दूसरे से नहीं राधिका से ही कराऊंगी, तो पहले बड़ा तो हो। कान्हा जी देखने लगते हैं नहीं मैया मुझे तो अभी ब्याह करना है और मैं ब्याह करके रहूंगा, तू मेरा ब्याह करा दे। माता यशोदा कहती देख लाला अभी छोटा है, तू इतना नटखट है, तो उसे खुद से तो खुद का काम करना नहीं आता, तो खुद कुछ कर नहीं सकता और पत्नी लाने के लिए बैठा है, क्या करेगा फिर? तब कान्हा जी रोने लगते हैं और जिद करते हैं कि नहीं मैया मुझे तो पत्नी चाहिए और वो भी राधिका चाहिए।
मुझे राधिका से ब्याह करा दो। मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। बड़े ही सुंदर भाव के साथ हमारे कान्हा जी माता यशोदा को मना रहे हैं और कहते हैं क्या, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सेठ महाराज की जय हो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है मेरी माँ, अरे क्या सोचे है मेरी माँ, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरी ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कैसे करा दो तेरी ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है मेरी माँ, अरे क्या सोचे है मेरी माँ, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरी ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कैसे करा दूं तेरी ब्याह। जो ना ब्याह कराए गैया ना ही चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद वो मैया तेरी दहली पर ना आओ, आज के बाद वो मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है मेरी माँ, अरे क्या सोचे है मेरी माँ, छोटी है
उधर मेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरी ब्याह। नजर मेरी छोटी है उम्र मेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरी ब्याह। 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज छोटे से कान्हा राधा रानी से विवाह करने की जिद करने लगते हैं कि नहीं अब मुझे विवाह करना है, मतलब करना है। माता यशोदा बहुत समझाती है तो कान्हा जी जाकर के मानते हैं। जैसे ही कान्हा जी माने तो देख रहे हैं कि मोर और मयूरी नृत्य कर रहे हैं। तो कान्हा जी कहते हैं कि मैया ये मोर और मयूरी जो नृत्य कर रहे हैं उनके साथ मैं भी नृत्य कर सकता हूँ क्या? बोले जाओ लाला अच्छे से नृत्य करो। तो छोटे से कान्हा जी बड़े ही सुंदर भाव के साथ ठुमक ठुमक के नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही नृत्य करते हैं तो मैया की गोद में आकर के बैठ गए। माता यशोदा देखती कहती है लाला तू तो बहुत अच्छा नृत्य करता है, मुझे तो पता नहीं था कि इतना अच्छा से नृत्य करता है। तो बहुत अच्छे से नृत्य करता है। कान्हा जी देखते हैं कहते मैया मैं तो बस तेरे सामने नचूं, बाकी दुनिया को तो अपनी उंगली पे नचाऊंगा। मैं बस तुझसे डरता हूं, मैं बस तेरे सामने नाचता हूं, बाकी दुनिया मेरे सामने नाचती है। तो महाराज इस प्रकार से कान्हा जी राधा रानी से विवाह की जिद की। जैसे ही अब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद बच्चों का नाम भी तो रखना पड़ता है। कब तक उनको बेटा ये करो बेटा वो करो, नाम तो भी उनका देना पड़ता है ना। तो नंद बाबा सोचते हैं कि देखो इतना बड़ा हो गया लाला, अब इसका नामकरण भी कर देते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनको भी नामकरण करना जरूरी है। अगर इनका नाम नहीं रखे तो फिर इनका नाम नहीं होगा तो बुलाएंगे कैसे हम। तब बोले ठीक है। माता यशोदा कहती है जाइए आप गर्गाचार्य जी को बुला करके ले आइए। जब आप गर्गाचार्य जी को बुला के ले आएंगे तो वही हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। महाराज जैसे ही कान्हा को पता चला कि नामकरण संस्कार होने वाला है, उससे पहले की लीला कर लूं, तो कान्हा जी के मन में विचार आया क्यों ना मैं चोरी करूं। बोले कैसे चोरी करूं? हर व्यक्ति पैसे की चोरी करता है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में अगर चोर घुस जाए तो पैसे की चोरी करेगा। आपके घर में सोना होगा उसको लेके भागेगा। लेकिन हमारे कान्हा जी कैसे थे? वो माखन की चोरी करने वाले थे। कान्हा जी कहते हैं ऐसे बैठे रहने से तो कोई मजा नहीं आएगा जिंदगी में, मैं तो लीला रचने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तब कान्हा जी ने माखन चोरी की लीला के बारे में सोचा और कहते हैं देखो अगर मैं बाहर चोरी करने के लिए गया और पकड़ा गया तो मैया के पास सब लेकर के आएंगे और मुझे बहुत पीटेंगे। उससे अच्छा है मैं घर में चोरी कर लूं। अगर घर में पकड़ा गया तो मैया ही मारेगी, उसके सिवा कोई दूसरा मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। तो महाराज कान्हा जी देखते हैं माता यशोदा माता रोहिणी जैसे ही सोई तो
कान्हा जी देखते हैं कि माखन कहाँ रखा हुआ है, किस कमरे में रखा हुआ है। कान्हा जी चुपके से कमरे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि माखन का बहुत सारा हंडी रखा हुआ है। कान्हा जी गए, चुपके से दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके अंदर घुस गए और जैसे ही अंदर घुसे बहुत सारी हंडियां रखी हैं माखन की। कान्हा जी तो बड़े खुश हुए, बहुत माखन बहुत मजा आएगा खाने। कान्हा जी ने हंडी पकड़ी और जैसे ही हंडी पकड़ते हैं उससे माखन निकाली। जैसे ही माखन निकाल के पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सामने एक दर्पण है। उस दर्पण में कान्हा जी का स्वयं का चलचित्र दिख रहा है। छोटे से कान्हा, उनको क्या पता कि दर्पण क्या होता है। कान्हा माखन को लेकर के देखते हैं कि सामने चलचित्र है। कान्हा ने पीछे में हाथ को रखा क्योंकि माखन रखे थे। जैसे ही हाथ को पीछे रखते हैं और देखते हैं कि सामने से एक काला कलूटा सा छोरा खड़ा है। जैसे ही कान्हा जी ने देखा वो तो डर गए और डर करके कहते हैं कहीं इसने मुझे माखन चोरी करते हुए देख लिया तो ये तो मेरी मैया को जाके बताएगा और मैया मुझे पकड़ के बहुत पिटाई करेगी। कान्हा जी ने माखन छुपा लिया और देख रहे हैं टुकुर टुकुर से। कान्हा जी देख करके कहते हैं लगता है इसको मैया ने पहले से भेज के रखा है। मैया को पता था कि मैं माखन चोरी करने आऊंगा और इसीलिए पहले से इसको पहरेदारी में रख दी है मैया ने, ताकि मैं चोरी करने आऊं तो ये मुझे पकड़ ले। कान्हा जी देखने लगते हैं, कहते हैं मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस देखने आया था कि माखन ठीक ठाक रखा है कि नहीं। तब कान्हा जी के मन में विचार आता है कि मैं तो अंदर घुसा था और जैसे ही माखन निकाला हाथ में लिया तो शायद इसने देख लिया होगा। अगर मैंने कहा कि मैं चोरी करने नहीं आया था तो भी ये मैया को जाकर के बता देगा कि मैं चोरी कर रहा था और जैसे ही जाके बताया तो मैया तो मुझे डांटेगी, मुझे पिटाई करेगी। उससे अच्छा है मैं खुद बता दूं कि मैं यहाँ चोरी करने आया था। कान्हा जी ने जो हाथ पीछे रखा था, माखन से भरा पड़ा हाथ सामने लाते और जैसे सामने लाए तो प्रतिबिंब भी हाथ सामने रखता है और जैसे ही हाथ सामने रखे कान्हा जी देखते हैं ये तो पहले से चोर है, उसके हाथ में तो पहले से माखन है। मैं तो सोच रहा था कि मैया ने इसको पहरेदारी पे रखा है, ये कोई पहरेदार नहीं है, ये पहले से चोरी करने आया था। कान्हा जी देखते हैं कि उसके हाथ में भी माखन है तो कान्हा जी हंसते हुए कहते देखो तुम मैया को ना बताना, क्योंकि कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, और उसी माखन की चोरी तुमने भी की है और उसी माखन की चोरी मैंने भी की है। तो ऐसे करते हैं दोनों मिल बांट करके खा लेते हैं और मैया को जाकर के ना बताना। अगर तुमने मैया को बता दिया तो मुझे बहुत पिटाई पड़ेगी, अगर मैंने जाके तुम्हारे बारे में मैया को बता दिया तो तुम्हें बहुत पिटाई पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि तुम पहले से चोरी करने आए थे। जैसे ही अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे कि सामने से माता यशोदा देखती है। जैसे ही माता यशोदा ने देखा, माता यशोदा देख करके कान्हा को हंसने लगती है। जैसे ही हंसी की आवाज आई, कान्हा जी ने देखा कि माता यशोदा तो पहले से यहाँ द्वार पे खड़ी है। तो महाराज कान्हा जी देखते हैं कि मैया पहले से आकर के खड़ी है। कान्हा जी दौड़ते हुए भागते हुए अपनी मैया के हाथों को पकड़ के खींचते हुए लाते हैं। अरे मैया अंदर तो आना। मैया कहती क्या हुआ लाला? तो कान्हा जी कहते अरे मैया अंदर तो आना, आकर के देखना कि तेरे इस माखन के कमरे में कोई चोर घुसा पड़ा था और उसी चोर को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैया कहती कौन सा चोर?
तो कान्हा जी कहते मैया एक काला कलूटा सा छोरा है, नाटू सा एकदम छोटा सा, वो माखन की चोरी करने आया था तेरे कमरे में। मैंने कहा कि मेरी मैया इतने मेहनत से माखन बनाती है और तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ गंदा हो गया। मैया को खींचते हुए प्रतिबिंब के पास लेकर के जाते हैं और जैसे ही प्रतिबिंब के पास लेकर के गए तो कान्हा जी कहते हैं देखो मैया, ये वही छोरा है, ये वही काला कलूटा सा है जिसने तुम्हारे इतने मेहनत के माखन बनाए हुए को चोरी कर लिया। ये वही चोर है। और जब मैंने इसको कहा कि तुमने मेरे मैया के बनाए हुए माखन को चोरी किया है, तो इसने मेरे हाथों को पकड़ा और मेरे हाथ गंदे हो गए पूरे माखन से। माता यशोदा देखती है कान्हा को और देख करके हंसने लगती, कहती लाला, ये काला कलूटा सा छोरा कोई और नहीं तू ही है। कान्हा जी कहते अच्छा, मैं कैसे हो सकता हूँ ये काला कलूटा सा छोरा? मैया कहती देख लाला, तू ही है ये काला कलूटा सा छोरा। तू एक बार मेरी शक्ल को देख और उसकी शक्ल को देख, वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखाई दे रही है ना, उसकी भी मैया जो है। बोले हाँ मैया, वो तो तुम्हारे जैसी दिखाई दे रही है। तो मैया कहती है ये कोई और नहीं लाला, ये दर्पण है जिसमें तेरा स्वयं का प्रतिबिंब सामने दिखाई दे रहा है। कान्हा जी कहते हैं आज तो पकड़ा गया। माता यशोदा बड़े ही प्यार के साथ कान्हा जी को मिष्ठान खिलाने लगती है। महाराज जैसे ही कान्हा ने माखन चोरी की लीला की या माता ने पकड़ा तो कान्हा जी सोचते हैं अब तो ऐसे अगर माखन चोरी करने गया तो कोई दूसरे व्यक्ति भी पकड़ लेंगे, मुझे भरपूर पिटाई होगी। उससे अच्छा है किसी दूसरे के घर में चोरी करने जाऊं जो मुझे बहुत प्रेम करे। तो कान्हा जी के मित्र आते हैं और कान्हा जी के मित्र कहते हैं देखो लाला, ज्यादा बातें ना सोचो, दूसरों के घर में चोरी करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम स्वयं के ससुर जी के घर में जाकर के चोरी करो? बोले कैसे ससुर जी? कहते हैं राधिका के यहाँ जाकर के चोरी कर सकते हो ना, राधिका तो तुमसे बहुत प्रेम करती है और राधिका अगर पकड़ भी ली तुम्हें तो राधिका आराम से छोड़ देगी, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। कान्हा जी देखते हैं, कहते चोरी करो तो ठीक है, अगर राधिका ने पकड़ा वो भी ठीक है, लेकिन अगर कहीं वृषभान ने पकड़ लिया तब तो मेरी खैर नहीं। जो राधिका से विवाह करना चाहता हूँ वो भी ना कराए। वो कहेंगे ऐसा चोर है जिसके घर में इतने सारे माखन है फिर भी आकर के चोरी कर रहा है मेरे घर पे, इस चोर को अपनी छोरी कैसे दूं? फिर तो मेरा विवाह कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता उनके घर चोरी करने। सारे मित्र मनाते हैं, कहते देखो लाला, चोरी तो करनी पड़ेगी, घर में चोरी करने से तो कोई मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा है वृषभान की छोरी जो राधिका है उसी के घर में चोरी करें। सारे मित्र मिलकर के वृषभान के घर जाते हैं और जैसे ही गए अंदर में घुस गए। कान्हा जी कहते हैं देखो अच्छे से माखन निकालो और सबको खिलाओ। आसपास बंदर थे, गौ माताएं थी, सबको माखन खिलाते हैं, हंडी फोड़ने लगते हैं। उपद्रवी थे हमारे लाला, सबको माखन खिलाए, खुद खाए और कहते हैं देखो पेट तो कुछ भरा नहीं है, इससे अच्छा है अगर राधिका आ गई तो मुझे देख लेगी, और जैसे देखी तो अगर वृषभान ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा है मैं यहाँ कुछ माखन खा लूं और जैसे ही खिड़की के बाहर जाऊं तो तुम खिड़की से माखन मुझे दे देना, मैं उसे लेकर के कहीं भग जाऊंगा और सब लोग मिल करके बाहर खाएंगे। सारे मित्र कहते हैं ठीक है, आराम से खा लो उसके बाद जाना। सबने अच्छे से माखन खाया और सब अच्छे से जब माखन खाते हैं तो कान्हा जी खिड़की के पीछे जाते हैं
खिड़की के पास खड़े हैं, और जैसे ही खड़े थे तो मित्र कहते हैं कान्हा खिड़की के पास खड़ा है ना? बोले हाँ। अब माखन दे दो जल्दी से, कहीं वृषभान जी आ गए तो पकड़ लेंगे। सारे मित्र कहते हैं कान्हा को अच्छे से पूरी भरी पड़ी हंडी होगी ना माखन की, उसी को देना। भरी हुई थी हंडी माखन की, उसे जैसे ही कान्हा को देते हैं, कान्हा ने जैसे हंडी पकड़ी तो सामने से राधा रानी आकर के कान्हा के हाथों को पकड़ती है। जैसे ही हाथों को पकड़ी कहती हैं बड़ा चोर है, तुम्हारे घर में भी तो बहुत माखन है, इतना माखन भरा पड़ा है, तुम तुम्हारे घर का खा नहीं सकते और दूसरे घर की चोरी करने आ रहे हो। रुको अभी बताती हूँ अपने पिताजी को। जैसे ही कान्हा जी ने सुना कि पिताजी को बताती हूँ, कान्हा जी कहते देखो राधा, मैं तुम्हारे घर ऐसे सोच के आया था कि मैं अगर चोरी में पकड़ा भी जाऊं ना तो तुम्हारे हाथों पकड़ा जाऊं। तुम पकड़ोगी तो कुछ नहीं करोगे, अगर तुम्हारे पिताजी पकड़ लिए ना तो हम दोनों का विवाह नहीं होने देंगे, फिर परी रहना ऐसे कुंवारी। तो महाराज राधा रानी ने कान्हा के हाथों को पकड़ाया और हाथों को पकड़ के कहती है क्या? बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधे। बोल कृष्ण भगवान की जय। पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर, पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर, पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर, पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर। कोई कोई सखिया गुलचा मारे, कोई 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 सखिया गुलचा मारे, राधा रही झकझो पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर, पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर। संग सखा सब रोवन लागे, संग सखा सब रोवन लागे, ब्रिज में मच गए सो पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर, पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर। अब की बार छोड़ दे बालन, अब की बार छोड़ दे बालन, कब हो ना आवे तेरे दो पकड़ ले राधा ने दध माखन की चोर,
पकड़ ले राधा ने ब्रज माखन की चोर। सब सखियन के धोखा दे गए, सब सखियन के धोखा दे गए, बांध पीरित की डोर पकड़ ले राधा ने ब्रज माखन की चोर। पकड़ ले राधा ने ब्रज माखन की चोर। दोनों हाथ उठा कर बड़े भाग चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, छलिया युगल किशोर पकड़ ले राधा ने ब्रज माखन की चोर। 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 बोल कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। आधा जी आधे आधे हो। जय जय श्री राधे। राधे श्याम से मिला दे। आइए क्षमानीय पंडिपाली से आदरणीय रेशमलाल पटेल जी, मुक्ताबाई पटेल जी, इंद्र कुमार पटेल जी, सुकांति पटेल, रोशन पटेल जी, चंद्रिका पटेल, आप सभी के तरफ से 251 रुपए की सप्रेम भेंट बांके बिहारी के चरणों में समर्पित। और साथ ही साथ आदरणीय गुणसागर पटेल जी, पावन ग्राम सिंह बहाल से आपकी ओर से 101 रुपए का सप्रेम राशि बांके बिहारी के चरणों में समर्पित। और आइए इन दाताओं को बांके बिहारी अपने चरणों में जगह दें, अपना भक्ति प्रदान करें और व्यास नारायण जी का आशीर्वाद मिले। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, बोलो श्यामरा सरकार की। राधे राधे। बोली बांके बिहारी इस प्रकार
प्रकार से कान्हा जी माखन चोरी की लीलाओं का आनंद उठाते हैं। यहाँ नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी से, चलिए आप हमारे दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। कितने समय तक बच्चों को लाला, बड़े बेटे, छोटे बेटे का नाम देते रहेंगे? इससे अच्छा है चलिए उनका नामकरण कर दीजिए। महाराज गर्गाचार्य जी आते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए तो अपने हाथों में शालिग्राम लिए हुए थे। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो, मैं नामकरण करने से पहले पूजा पाठ करूंगा और पूजा पाठ करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, और जब मैं शालिग्राम की पूजा करूं तो महाराज कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा करने के लिए मुझे खीर की आवश्यकता होगी, मिष्ठान बनाना होगा, और मैं किसी दूसरे को नहीं बनाने देता, अपने हाथ से स्वयं बनाऊंगा और प्रभु को भोग चढ़ाऊंगा। बोले ठीक है। माता यशोदा कहती है आप पूजा पाठ के लिए तैयारियां कीजिए, आप तैयारियां कीजिए, मैं आपकी खीर बनाने के लिए सामग्री लेकर के आती हूँ। बोले ठीक है। माता यशोदा ने खीर बनाने की सामग्री लाई, गर्गाचार्य जी को देते हैं। गर्गाचार्य जी ने सारी सामग्री अपने हाथों में ली, खीर बनाने लगते हैं। और जैसे ही खीर बनाते हैं तो खीर को एक पतीले में निकालते हैं। जैसे ही खीर को पतीले में निकाले, उस पतीले को लेकर के भगवान के मंदिर पर जाते हैं। भगवान के मंदिर पर जाते हैं और देखते हैं, कहते प्रभु मैंने आपके लिए भोजन बना दिया है, अब आ करके इसे भोग लगाइए। दोनों हाथ जोड़ करके कहती हैं आइए प्रभु, खाइए प्रभु, मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु। महाराज जैसे ही कहते हैं कि आइए प्रभु, भोजन लगाइए प्रभु, तो भगवान तो सामने ही बैठे थे, दूसरे रूम पे बैठे थे। कान्हा जी कहते हैं कि दाऊ भैया, मुझे ना गर्गाचार्य जी बुला रहे हैं भोग लगाने के लिए, और भोग लगाने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जाऊं या ना जाऊं ये बताओ। तो बलदाऊ भैया कहते देखो लाला, अगर कोई भक्त तुम्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाए तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए जाओ भोजन करके आओ। कान्हा जी देखते हैं गर्गाचार्य जी सामने खड़े हैं। मंदिर पे गए, पतीला उठाया और कहते हैं गर्गाचार्य जी नेत्र मत खोलना, मैं अभी भोग लगा रहा हूं। खीर निकाले, खाने लगते, और जैसे ही खाते हैं कि गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलते देखते हैं कि सामने लाला बैठा हुआ है जिसने पूरी खीर जूठी कर दी। गर्गाचार्य जी क्रोध में आकर के चिल्लाने लगते हैं। यशोदा मैया को कहते हैं देखो तुम्हारे लाला ने पूरी खीर जूठी कर दी। यशोदा अपने लाला को समझाओ, इसने पूरी खीर जूठी कर दी। माता यशोदा दौड़ती हुई आती है, कान्हा को अपने गोद में उठाती है, कहती लाला ये तूने क्या कर दिया। गर्गाचार्य जी से क्षमा मांगने लगती है कि क्षमा कर दीजिए, ये तो अभी छोटा सा बालक है, गलती से इसने खीर जूठी कर दी। मैं आपके लिए दूसरी बार व्यवस्था बनाती हूँ, आप खीर बनाना और फिर से भोग लगाना। गर्गाचार्य जी ने बर्तन साफ किए, सारी सामग्रियां लाते हैं और सामग्रियां ला करके फिर से खीर बनाने के लिए व्यवस्थित करते हैं। जैसे ही खीर बनाते हैं, पतीले को अच्छे से धो करके पतीले में खीर निकाले, खीर ले करके मंदिर पे जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं आइए प्रभु, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान सुनते हैं, बलदाऊ भैया से कहते हैं कि देखिए भैया,
मैं पहली बार गया तो इन्होंने डांट के भगा दिया, अब कह रहे हैं कि दूसरी बार भी आओ, भोग लगाओ और जाओ, तो मैं क्या करूं? तो बलदाऊ भैया कहते देखो, भले भक्त कैसा भी हो, लेकिन जब तुम्हें भोग लगाने के लिए बुलाए, तुम्हारी आराधना करे, तो तुम उसको दर्शन देते ही देते हो। और ये भक्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये भी तो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें भोजन करने जाना चाहिए। अगर भोजन मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जाओ लाला, जल्दी से भोजन करके आओ। तब लाला चले जाते हैं, और जैसे ही गए तो माता ने तो पहले से कान्हा के पैरों पे रस्सी बांध के रखी थी। कान्हा जी देखते हैं कि रस्सी तो छोटी पड़ गई है, जाऊं तो जाऊं कैसे? तो कान्हा जी लीला रचाते हैं कि रस्सी बड़ी हो जाए। कान्हा जी दौड़ते भागते हुए ठुमक ठुमक करते हुए मंदिर पर पहुंचे, और जैसे ही मंदिर पर पहुंचे, पतीला उठाते हैं, कहते देखो गर्गाचार्य, इस बार नेत्र नहीं खोलना। मैं भोजन लगा रहा हूं, भोग कर रहा हूं, तो नेत्र नहीं खोलना। कान्हा जी ने पतीले से खीर निकाला, खीर निकाल के जैसे ही खाते हैं कि गर्गाचार्य ने अपने नेत्र खोल दिए, और जैसे ही नेत्र खोले, अब तो बड़े ही क्रोधित हैं। क्रोध में आकर के कहते हैं देखो तुम्हारे लाला का काम देखो, इसने क्या कर दिया? मैंने तो भगवान के लिए भोग लगाया था, बार बार आके खीर को जूठी करता है। माता यशोदा कान्हा को पकड़ती हैं, कान्हा के कानों को पकड़ के कहती देख लाला, एक बार नहीं 2 बार तूने गलती कर दी। मैं कितनी बार समझाती हूँ कि तू खीर ऐसी जूठी ना करना, इतने बार समझाने पर भी तू आ जाता है, तू बड़ा नटखट हो गया है लाला। गर्गाचार्य जी से क्षमा मांगती है, कहती मैं आपके लिए फिर खीर की व्यवस्था करती हूँ, क्षमा कर दीजिए। कान्हा जी को लेकर के कमरे में बंद करती है, बाहर से दरवाजा माता यशोदा ने लगा दिया, और जैसे ही दरवाजा लगाती है खीर की व्यवस्था करती है। गर्गाचार्य ने खीर बनाया, और खीर बना करके पतीले को अच्छे से धो करके पतीले में खीर निकाल के प्रभु के द्वार जाते हैं। जैसे ही प्रभु के द्वार गए हैं, खीर लेकर के सामने रखे, और फिर से नेत्र बंद करके कहते हैं आइए प्रभु, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान ने सुना कि आइए प्रभु, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, भगवान ने कहते हैं 2 बार चला गया भाई, दोनों बार से तुमने डांट पड़वा दी, अब नहीं जाऊंगा, चाहे जितना भी पुकारो, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बलदाऊ भैया कहते हैं देख कान्हा, भक्त एक बार निष्ठुर हो सकता है, लेकिन भगवान कभी निष्ठुर नहीं होते। भगवान एक बार सब चीज मानते हैं। भक्त भले तुझसे क्रोध हो जाए, लेकिन मनाना तो तेरा काम है ना, इसीलिए जा भोग लगा के आ जा। भगवान कहते हैं अच्छा। छोटे से कान्हा देखते हैं कि दरवाजा सामने से तो बंद है, माता यशोदा ने अंदर ही बंद करके छोड़ दिया है। तब कान्हा जी देख रहे हैं अब कैसे करूं। तब कान्हा जी को कमरे के अंदर खिड़की दिखाई देती है, खिड़की में जैसे तैसे करके ऊपर चढ़े, दोनों हाथ कमर पे रख करके देख रहे हैं गर्गाचार्य जी मुझे बुला रहे हैं। गर्गाचार्य को देखते हैं, मंदिर पे गए, पतीला हाथ में रखते हैं, और जैसे ही पतीला देखे खीर निकाले, खाने लगते। बस एक निवाला खीर बचा था कि गर्गाचार्य ने फिर नेत्र खोल दिए, और जैसे ही नेत्र खोलते हैं जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं हाय लाला, कितना तू ऐसे काम करता है, कितनी बार समझा दिया तुझे, बार बार आके खीर जूठी करता है, बार बार आके खीर जूठी करता है। माता यशोदा आकर के देखती है, कहती लाला ये तूने क्या कर दिया। एक बार की गलती समझ आती है, चल तू बच्चा है, दूसरी बार की भी गलती मैंने सह ली, और तीसरी बार भी यही गलती कर रहा है। कैसे गलती करता है, इतनी गलतियां कोई करता है क्या?
कान्हा जी देखते हैं गर्गाचार्य जी को और कहते हैं कि मैया, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इन्होंने कहा है कि आओ आओ भोजन कर लो, तब तो मैं यहाँ पे आया हूं। तो माता यशोदा देख रही है, कहती है अच्छा तुझे भोजन करने के लिए बुलाए। गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने तुम्हें नहीं भगवान को बुलाया है। और जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं साक्षात परमपिता परमेश्वर के गर्गाचार्य जी को दर्शन होते। जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा, माता यशोदा से कहती कि आप थोड़ा सा जाएंगी क्या। जैसे ही माता यशोदा वहां से गई तो भगवान को देख करके सत सत नमन करते हैं, हाय प्रभु पहले क्यों नहीं बताया कि आप मैं भोजन करने आ रहा हूं। मैं बार बार आपको डांट के भगा देता था। अभी खीर बची है क्या प्रभु, दीजिए थोड़ा सा। भगवान कहते देखो इतनी बार तक मैंने भोजन किया, तुम्हारे भोजन का भोग लगाया, तुमने सारे भोगों को फेंक दिया। और ये जो अंतिम की खीर है ना वो थोड़ी सी बची है, वो बहुत मीठी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा खा लूं। थोड़ा सा बचा है, अब ज्यादा तो बचा नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान के हाथों से पतीला लिया और पतीले को चाटने लगते हैं। कहते हैं प्रभु ये खीर नहीं, ये तो अमृत है, मैंने अमृत को प्राप्त कर लिया। गर्गाचार्य जी हंसते खेलते हुए कूदते हुए जाते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं तो माता यशोदा देखती है। माता यशोदा ने गर्गाचार्य जी को देखा और कहती है बड़ी उठपटांग सी हरकत करते हैं। पहली बार तो मेरे लाला को डांट खिला दिया, दूसरी बार भी मेरे लाला को डांट खिला दिया, और जब तीसरी बार आई तो डांट खिलवा करके हंसते हुए भाग रहे हैं। ऐसे कोई करता है क्या। तो भगवान कहते हैं गर्गाचार्य जी से देखो मेरी मैया को बताना नहीं कि मैं भगवान हूं, मैंने बस तुम्हें अपने रूपों का दर्शन कराया है, तुम किसी से मत बताना कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी हंसते हुए बाहर जाते हैं। महाराज जैसे ही बाहर गए हैं तो गर्गाचार्य जी बैठे हुए थे और कहते हैं देखो ऐसे जगह में हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते, इसीलिए गौशाला की आवश्यकता होगी जो सबसे पवित्र स्थान है। दोनों बच्चों को लेकर के सारे लोग गोकुलवासी मिल करके गौशाला जाते हैं और जैसे ही गौशाला में गए हैं तो गौशाला में जा करके दोनों बच्चों की पूजा पाठ कराई। दोनों बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा बड़ा लाला है ना, बड़ा सा बेटा है, ये बेटा बड़ा ही बलशाली होगा, बड़ा ही ज्ञानवान होगा, ताकतवर होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम रखना। ये बल बुद्धि का सबसे मुख्य वाला व्यक्ति होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम रखना। बोले जो तुम्हारा छोटा सा बेटा है ना, जिसे तुम लाला लाला कहते हो, तो ये तो बड़ा नटखट होगा भाई, हर काम तिरछे करेगा, मुकुट भी पहनेगा तो टेढ़ी पहनेगा, खड़ा भी होगा ना तो एक टेढ़ा सा होगा, हंसेगा भी तो टेढ़े टेढ़े करके हंसेगा, देखेगा भी व्यक्तियों को तो तिरछी नजर से देखेगा, कुछ भी काम करे ये टेढ़ा ही करेगा, इसीलिए इसके नाम में कुछ तिरछा अक्षर आना चाहिए, तो इसका नाम रखना कृष्ण। दोनों बच्चों का नामकरण किए और कहते हैं देखो ये तुम्हारा छोटा लाला है ना, वो चोर होगा। जैसे ही नंद बाबा ने सुना इतने दिनों में तो संतान की प्राप्ति हुई है, वो भी चोर निकला, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं देखो ये चोर होगा लेकिन ऐसे वैसे चोरी नहीं करेगा, ये बहुत लंबा हाथ मारेगा। बोले अच्छा, इतने दिनों में संतान की प्राप्ति हुई, वो भी छोटा मोटा चोर नहीं, बड़ा चोर है, तो फिर नाम डुबा के छोड़ेगा।
तब गर्गाचार्य जी कहते हैं ये किसी दूसरी चीज की चोरी नहीं करेगा, ये लोगों की दिल की चोरी करेगा और ये माखन की चोरी करेगा। जब ये माखन की चोरी करेगा ना तो इसका एक और नाम पड़ेगा माखन चोर। तुम्हारा लाला बहुत नाम कमाएगा। गर्गाचार्य जी ने बलराम और कृष्ण को आशीर्वाद दिया है और जैसे ही आशीर्वाद देते हैं तो वहां से जाते हैं महाराज। तो इस प्रकार से भगवान का नामकरण होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो सावरा सरकार की राधे राधे। जय जय श्री राधे। आइए, कुछ आदरणीयों का आगमन हुआ है, उनका मैं अंत हृदय से नाम लेने जा रहा हूं। इस व्यास मंच पर आकर के हमारे पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके पहले सप्रेम राशि आई हुई है आदरणीय हरि किशन दुर्गा चौधरी, ये दोनों भाई बहन की ओर से 201 रुपए बाके बिहारी के चरणों में समर्पित। साथ ही साथ परम सम्माननीय आदरणीय घनश्याम पटेल जी, पावन ग्राम रामटेक, जिला सारंगढ़ से, इनके द्वारा 2100 रुपए का सप्रेम राशि बाके बिहारी के चरणों में समर्पित। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और आइए, मैं नाम लेने जा रहा हूं, वो कृपा करके इस व्यास मंच पर आने की महान कृपा करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम आदरणीय तोष कुमार पटेल जी, ग्राम भंवरपुर से, आप इस व्यास मंच पर आकर के हमारे व्यास नारायण पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ सम्माननीय महेंद्र नायक जी, गुरुजी, पावन ग्राम भरतिया भाटा से आप भी आएंगे और बाके बिहारी के चरणों में शीश नवाते हुए पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय घासीराम पटेल जी, मंदिर वाला बाबा, ग्राम पावन ग्राम जोगी दादर से, आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ परम आदरणीय गुरुदेव आर के पटेल जी, व्याख्याता लंबर से, आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय चिंता पटेल जी, गुरुजी, ग्राम पाट सेंद्री से, आप भी इस व्यास मंच पर आकर बाके बिहारी चरणों में शीश झुकाते हुए, शीश नवाते हुए पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय दुर्योधन पटेल जी, अमली डीपा से, आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऋषिकड़ी में साथ ही साथ आदरणीय घनश्याम पटेल जी, ग्राम पावन ग्राम रामटेक से, आप भी आकर के बाके बिहारी के चरणों में शीश नवाते हुए पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय रमेश नायक जी, व्याख्याता अजगर खार से, आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ परम आदरणीय अयोध्या प्रसाद नायक जी, ग्राम सरकंडा से, आप भी इस व्यास मंच पर आने की महान कृपा करें और पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ आदरणीय गोविंद पटेल जी, पावन ग्राम छांदनपुर से, आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ
दयाराम पटेल जी ग्राम भौरा दादर से आप भी इस व्यास मंच पर ससम्मान सहित आइए और पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ गिरधारी नायक जी, परम सम्मानीय गिरधारी नायक जी ग्राम लोहड़ीपुर से आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और स्वागत की इसी कड़ी में साथ ही साथ आदरणीय जयंत पटेल जी ग्राम सागरपाली से आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय मोतीलाल पटेल जी ग्राम जोगी दादर से आप भी आकर के बाके बिहारी के चरणों में शीश नवाते हुए पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय विष्णु प्रिया पटेल जी, आदरणीय विष्णु प्रिया पटेल जी ग्राम भौरा दादर से आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे इस व्यास मंच पर ससम्मान सहित। साथ ही साथ आदरणीय नरेश पटेल जी सचिव भौरा दादर आप भी आकर के बाके बिहारी के चरणों में शीश नवाते हुए पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ झंडूलाल चौधरी जी पवन भैया लुकापारा से आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ परम सम्मानीय आदरणीय चंद्रमणि पटेल जी बिजराभाटा से आप भी आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी कड़ी में निवेदन साथ ही साथ गेंदलाल यादव जी ग्राम आंवला चर्चा से आप भी आकर के बाके बिहारी के चरणों में शीश नवाते हुए झुकाते हुए पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुछ सप्रेम राशि समर्पित हुई है हमारे आदरणीयों का। उनका नाम इस प्रकार है। आदरणीय जयंत पटेल जी सागरपाली से, विनीता पटेल सागरपाली से, आकाश पटेल सागरपाली और अंकित पटेल सागरपाली, इन सभी की ओर से 1100 रुपए की एक सप्रेम राशि बाके बिहारी के चरणों में समर्पित भेंट। एक जोरदार ताली दानदाताओं के लिए बजाइए। बोल बाके बिहारी लाल की। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अखरिया समाज केंद्रीय अध्यक्ष सम्मान्य
महोदय जी भुला गए नाम ला हमारे अगर यह समाज केंद्रीय उपाध्यक्ष गैस मोती पटेल जी को मैं ससम्मान सहित इस व्यास मंच पर आमंत्रित करता हूं, आकर के पूज्य देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जहां कहीं भी हो। और साथ ही साथ हमारे परम कहना चाहिए हमारे कलाकारों के लिए जो बहुत कुछ करते हैं, जो आज इस मंच पर है, ये उन्हीं की दिया हुआ है, बदौलत है, जो हमारे कलाकारों के लिए देश विदेश, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु देश विदेश में भी जाकर के हमारे कलाकारों के लिए हर संभव समर्पित रहते हैं। ऐसे आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय गिरधारी लाल नायक जी पावन ग्राम लोहड़ीपुर से, इनके द्वारा हमारे इस संगीत परिवार को 301 रुपए का संप्रेम राशि मैं चाहूं आप सभी के हाथ में, दोनों हाथ से एक जोरदार ताली उनके लिए। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा करके क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, जरा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज जैसे भगवान का नामकरण होता है, एक दिन की बात है जब सारी गोपियां मिलकर के माखन बेचने जाती है। और जब माखन बेचने गई थी तो कान्हा जी भी अपने सारे मित्रों के साथ गैया चराने के लिए गए थे। और जब गैया चराने गए थे तो देखते कि गोपियां सामने से आ रही है माखन की हंडी उठाए हुए। तो देखते हैं और कहते हैं कि गोपियां तुम कहाँ गई थी? बोले माखन बेचने गई थी, अब कुछ माखन बचे हैं उसे अपनी हंडियों में भर कर वापस ला रहे हैं। कान्हा जी ने देखा, कान्हा जी देख करके कहते हैं कि देखो माखन तो बेचने गई थी, जितना बिका उतना बेच दिया और जितना बचा है उसको घर लेके जा रही हूँ। तो घर लेके जाने में तो अच्छा लगेगा नहीं, इससे अच्छा है हम जितने भी मित्र हैं उन सबको माखन दे दो ताकि हमारा भी पेट भर जाए, आनंद आएगा हमें। गोपियां कान्हा जी को देखने लगती हैं, कहती हैं अच्छा तुझे माखन खाना है? बोले हाँ माखन खाना है।
तो गोपियां कहती हैं, देखो तुम तो बचपन से माखन खाते आ रहे हो, तुम्हारे घर में इतने सारे माखन पड़े हैं, तुम बचपन से माखन खाते आ रहे हो, फिर भी गोरे नहीं हुए, अभी तक काले हो। तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं ना, माता यशोदा, नंद बाबा, तुम्हारे बलदाऊ भैया, रोहिणी माँ, सब बड़े ही सुंदर सुंदर हैं और गोरे हैं। बस घर में तुम ही कहां से पैदा हो गए जो इतने काले से हो। तुम ही तुम्हारे घर में काले हो। जैसे ही कान्हा जी सुनते हैं, कान्हा जी को गुस्सा आ गया। जैसे ही कान्हा जी को गुस्सा आया, कहते मैं काला कलूटा सा नहीं हूं, नहीं हूं मैं काला। गोपियां कहती हैं, देखे हो अपने चेहरे को, इतने काले कलूटे से तो हो, बचपन से माखन खाते हो, अभी तक माखन खा रहे हो, चोरी भी करते हो, फिर भी गोरे नहीं हुए। और जब हम इतने सारे माखन तुम्हें खिलाएंगे तो क्या गोरे हो जाओगे? तुम गोरे नहीं होने वाले, तुम तो काले ही रहोगे। जैसे ही कान्हा जी ने सुना कि ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे काला कलूटा सा बोल रहे हैं, कान्हा जी को क्रोध आया और पत्थर पकड़ते हैं। क्रोध में आकर के जैसे ही पत्थर पकड़े, सारी गोपियों की हंडियों को फोड़ने लगते हैं। जैसे हंडियां फोड़े, सारी गोपियां माखन से लथपथ, पूरे माखन में भीगी पड़ी हैं। जैसी गोपियां देखती हैं कि माखन की हंडी टूट गई, कान्हा तो गुस्से में है। गोपियां कहती हैं, देख लाला, आज हमारे साथ तूने अच्छा नहीं किया, तो इतना नटखट हो गया है ना, क्या बताऊं। चल आज तेरी मैया यशोदा से जाकर के शिकायत करते हैं, देखना तुझे अब कितनी पिटाई पड़ेगी। तेरा इतना नाम लेंगे, तुझे इतना बोलेंगे ना कि तुम्हारे कान्हा ने हमारी हांडियां फोड़ दी, सारे माखन को फेंक दिया। तुम्हारी माता यशोदा को जाकर के तुम्हारी शिकायत करते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा। गोपियां जाने लगती हैं। जैसे ही गोपियां जाती हैं तो कान्हा जी देखते हैं कि गोपियां तो जा रही हैं माता यशोदा के पास शिकायत करने के लिए। जैसे ही कान्हा जी ने देखा कि गोपियां तो आज डांट खिलवाएंगी, पिटाई पड़वाएंगी, तो कान्हा जी कहते हैं, इनके पहले जाने से मुझे डांट पड़ेगी, तो क्यों ना इनसे पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं। कान्हा जी पूरे माखन पे लथपथ, कीचड़ से लथपथ, धूल मिट्टी से लथपथ, दौड़ते हुए, भागते हुए, कूदते हुए शॉर्टकट रास्ते को अपना रहे हैं। कब से जल्दी अपने मैया यशोदा के पास पहुंचो, दौड़ते भागते रोते नाचते गाते जल्दी जल्दी पहुंचते। और जैसे ही माता यशोदा के पास पहुंचे हैं, धूल मिट्टी से लथपथ कान्हा जी अपनी माता यशोदा के पास जाते और कहते, देखो मैया, गोपियों ने मेरा हाल क्या किया है। जब गोपियां माखन लेके आ रही थी तो मेरे मित्रों ने कहा कि माखन खाएंगे, तो मैंने इसीलिए उन लोगों से कह दिया कि माखन खा ले। गोपियों से मैंने माखन मांगी तो गोपियों ने मेरी पिटाई कर दी, मेरे ऊपर माखन छिड़क दिया, मुझे कीचड़ से लथपथ कर दिया, मुझे मारा। और जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं दौड़ते भागते हुए तुम्हारे पास आया हूं। वो मुझे मारने के लिए दौड़ा रही थी। अब महाराज जैसे ही माता यशोदा ने सुना, कहती, अच्छा तुम्हें गोपियां मारने वाली थी, तुम्हें मारने के लिए दौड़ा रही थी, आने दो उन गोपियों को, आज तो उनकी खैर नहीं। जैसे ही गोपियां पहुंचती हैं माता यशोदा के पास, जैसे ही पहुंची है तो देख रही है, माता यशोदा को बुलाती है, ओ मैया देखो तुम्हारे लाला ने हमारा क्या हाल किया है, कीचड़ से पूरा लथपथ हमें कर दिया, माखन हमारे ऊपर फेंक दिया, हमारी सारी हांडियां फेंक दी।
और तुम्हारा लाला भाग करके हमें सता रहा है। जैसे ही माता यशोदा सुनती हैं कि उनके लाला ने गोपियों की हंडी फोड़ी है, गोपियां देखती हैं, लाला को बुलाती हैं, अच्छा मेरे लाला ने तुम्हारी ऐसी हालत की। लाला को सामने बुलाई और कहती है, देखो मेरे लाला का हाल तुमने कैसे कर दिया, पूरे कीचड़ से लथपथ। मेरा लाला बेचारा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उसकी हालत खराब कर दी। अब महाराज सारी गोपियां देख करके कहती है, तुम्हारा लाल बड़ा छड़िया है, कैसे हमें छल चुका है देखो। तब गोपियां प्लान बनाती हैं कि देखो अगर लाला को ऐसे छोड़ दे, मैया यशोदा से गालियां ना खिलाए तो बनेगा नहीं। इसीलिए गोपियों ने प्लान बनाया, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब गोपियां मिलकर के बात करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे घर में जो प्रभावती ताई है ना, हमारे गांव में, जिनसे हर कोई डरता है, कान्हा हर व्यक्ति के घर में चोरी कर सकता है, लेकिन प्रभावती ताई के घर में कभी नहीं। महाराज जैसे ही कान्हा जी ने सुना कि प्रभावती ताई के घर में कान्हा चोरी नहीं कर सकते, कान्हा जी सुन रहे थे। कान्हा जी आगे आते हैं गोपियों के पास और कहते, अच्छा मैं प्रभावती ताई के घर चोरी नहीं कर सकता, मैं ऐसे चोर हूं कि हर व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर दूं, मैं सबके घर में चोरी कर सकता हूं। बोले अच्छा तुम चोरी कर सकते हो तो ऐसे करो, तुम शाम को ना प्रभावती ताई के घर में चोरी करके बताना हमें। बोले ठीक है, जब मैं चोरी करूंगा तब मिलेंगे। बोले ठीक है। तो महाराज भगवान अपने सारे मित्रों से कहते हैं, कान्हा जी कहते हैं, देखो प्रभावती ताई के घर में चोरी करने जाना है, तैयार हो ना सब। सारे मित्र आ गए। सुदामा देख रहे हैं, सुदामा जी कहते हैं कि देखो हम हर व्यक्ति के घर में तुम्हारे साथ चोरी करने जा सकते हैं, लेकिन प्रभावती ताई के घर में कभी नहीं। कान्हा जी कहते क्यों, तुमने तो मेरा हमेशा साथ दिया है, तो इसमें क्यों नहीं। कहते प्रभावती ताई बहुत डेंजरस है, अगर उसने पकड़ लिया तो बहुत पिटाई करेगी, इसलिए उसके घर नहीं जाएंगे। कान्हा जी कहते देखो मैंने गोपियों को कहा है कि मैं प्रभावती ताई के घर में चोरी कर सकता हूँ, और अगर मैंने चोरी नहीं की वो तो मुझे डरपोक साबित कर देंगे, इसीलिए मुझे चोरी करना है और उस चोरी में तुम्हारा साथ चाहिए। बोले ठीक है। इतने दिनों तक साथ दिया, गालियां मिली, मारपीट मिली, और अब इस बार भी सह लेंगे तुम्हारे साथ भाई। सारे मित्र इकट्ठे होते, सारे मित्र मिल करके प्रभावती ताई के घर जाते हैं। तो प्रभावती ताई को तो पहले से गोपियों ने बता दिया था कि कान्हा शाम को तुम्हारे घर चोरी करने आएगा, दरवाजा खोल करके रखना, और जब दरवाजा खोल करके रखोगी तो माखन के कमरे में जो है ना, उसमें सबसे बड़ी हंडी ऊपर में बांधना, और उस हंडी के साथ साथ एक घंटी रख देना, ताकि जब कान्हा तुम्हारे घर चोरी करने आए, जैसे ही हंडी को पकड़े तो घंटी बजे, और घंटी बजेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि कान्हा तुम्हारे घर चोरी करने आया, और तुम उसे पकड़ लोगे। बोले ठीक है। प्रभावती ताई ने प्रबंध बनाया, प्रभावती ताई घर का दरवाजा खोल के बाहर चली जाती है। सारे मित्र मिलजुल करके प्रभावती ताई के घर पहुंचते हैं।
जैसे ही घर पहुंचे देखते हैं कान्हा जी कहते हैं लगता है प्रभावती ताई है नहीं, आज तो बहुत मजा आएगा, अच्छे से चोरी करेंगे। सारे मित्रों को अंदर बुलाते हैं और जैसे ही गए तो देखते हैं कि ऊपर में बड़ी सी हंडी बंदी पड़ी है, उसमें बहुत माखन रखा है। कान्हा जी कहते इतनी ऊपर की हंडी को तो ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए तुम सीढ़ियां बनाओ और मैं सबसे ऊपर रहूंगा, सबको माखन खिलाऊंगा। बोली ठीक है। सुदामा, बुधमंगल सब अपने अपने मित्रों के साथ सीढ़ियां बनाते हैं और जैसे ही सीढ़ियां बनाते हैं कहते हैं अब चढ़ जाओ कान्हा, माखन निकालो और सबको बांटो और खाओ। कान्हा जी सीढ़ियों को चढ़ने लगते हैं, अपने सारे मित्रों के ऊपर टंगे हैं कान्हा जी। कान्हा जी ने हंडी पकड़ी और जैसे ही हंडी पकड़ते हैं तो घंटी देखते हैं और घंटी से कहते हैं देखो घंटी, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम बजना नहीं। घंटी कहती ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगी। तब महाराज कान्हा जी ने हंडी पकड़ी, हंडी से माखन निकाला, अपने सारे मित्रों को बांटने लगते हैं। जब सारे मित्रों को बांटते हैं तो घंटी नहीं बजती, एक एक करके सारे मित्रों को खिलाए, घंटी नहीं बजती। जानवरों को खिलाते हैं, घंटी नहीं बजती। सारे मित्र आगे पीछे होकर के धूम धड़ाके कर करके माखन खाने लगते हैं, फिर भी घंटी नहीं बजती। जैसे साक्षात परमपिता परमेश्वर ने माखन निकाला, अपने मुख में लगाई कि घंटी बज जाती है। जैसे ही घंटी बजी, भगवान कहते घंटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बजना नहीं, तुम बजी क्यों? तब घंटी ने कहा प्रभु, शास्त्रों में लिखा गया है, वेद में बताया गया है, जब भगवान को भोग लगाया जाए तो घंटी का बजना अनिवार्य है। तो आप तो मेरे समक्ष, मेरे सामने आकर के भोग लगा रहे हो प्रभु, तो बताओ आप स्वयं के हाथों से भोग लगा रहे हो तो मैं बजूं कैसे नहीं? मेरा तो बजना जरूरी था। और जैसे ही घंटी बजी, प्रभावती ताई दौड़ी हुई आती है, सारे मित्र भागने लगते हैं। कान्हा जी ऊपर टंगे हैं, मटकी को पकड़े हुए, लटकते हुए कान्हा जी देख रहे हैं, अरे भाग कहाँ रहे हो मुझे अकेला छोड़ के? हम सब तो साथ में आए थे ना, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको, मुझे भी रुको। प्रभावती ताई ने पकड़ लिया तो बहुत पिटाई करेगी, अरे रुक जाओ रुक जाओ। सारे मित्र कहते प्रभावती ताई पकड़ेगी क्या? उसने तुम्हें पकड़ ही लिया है, देखो तो नीचे। कान्हा जी के दोनों पैरों को पकड़ के प्रभावती ताई ऊपर को देख रही है, कहती है लाला बड़ा चोर बना फिरता था, तेरी मैया तेरे ऊपर बहुत गर्व करती थी ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, मेरा लाला ऐसे कार्य नहीं करता। चल आज तुझे तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, बताती हूँ तेरी मैया को कि तूने मेरे घर में कैसे चोरी की है। कान्हा जी को उतारती हैं, हाथों को पकड़ के घसीटते हुए कान्हा जी को खींचते हुए लेके जाती है। और जैसे ही खींचते हुए कान्हा जी को लेकर जा रही थी तो कान्हा जी कहते हैं देखो प्यार से भी ले जा सकती हो। कहती है कि देखो तुमने मेरे घर पे चोरी की है, एक तो पहले से नटखट ठहरे, तुम्हें कितना प्यार दिखाऊं। तो कान्हा जी कहते ठीक है, प्रेम से नहीं ले जा सकती तो कम से कम मेरा सिर तो ढक दो। प्रभावती ताई ने कहा क्यों क्यों सिर ढको? तुमने चोरी की है, तुम्हें सब लोग देखेंगे तब तो ठीक होगा ना। कान्हा जी कहते हैं देखो अगर वृषभानु को पता चल गया कि मैं चोरी करता हूँ, मेरे घर में इतने सारे माखन हैं फिर भी मैं दूसरे के घर में चोरी करता हूँ, तो अपनी राधिका को मेरे साथ विवाह नहीं कराएगा और मेरे विवाह को तोड़ने का कारण सिर्फ तुम बनोगी, मैं तुम्हें ही दोषी ठहराऊंगा। इसीलिए मेरी इज्जत बचाने के लिए कम से कम तुम मेरा सिर ढक के ले जाओ। प्रभावती ताई ने कहा ठीक है। जैसे ही पल्लू उठाती है, कान्हा के हाथ को छोड़ी, जैसे ही पल्लू उठाती है सिर पे ढकती है कि कान्हा जी वहां से निकल गए। जैसे ही कान्हा जी निकले
कि प्रभावती ताई के पीछे पीछे उनके पति आ रहे थे। प्रभावती ताई ने अपने पति के हाथों को पकड़ा, सिर को ढका और खींचते हुए ले जा रही है। प्रभावती ताई के पति कह रहे हैं, अरे आज बड़ा प्रेम आ रहा है इनको मेरे ऊपर। चार लोग देखे ना कह के आज मुझे ये ढक करके ले जा रही है, लगता है बहुत प्रेम मिलेगा आज। कभी मेरा हाथ ऐसे नहीं पकड़ी, आज मुझे बीच से ही ऐसे उठा करके ले जा रही है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ही प्रभावती ताई यशोदा माँ के द्वार पहुंचती है तो प्रभावती ताई चिल्लाने लगती है, अरे ओ यशोदा, घर से बाहर आना, जरा बाहर आके देखना तेरे लाला ने क्या किया है। माता यशोदा सुनती है। माता यशोदा जैसे ही देखती है, बाहर आती है और बाहर आके देखी तो माता अचंभित हो गई प्रभावती ताई को देख करके। प्रभावती ताई कहती माता यशोदा से, देखो तुम कहती रहती थी ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, छलिया नहीं है। तुम अपने पुत्र पर बहुत गर्व करती थी, आज तुम्हारे बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। देखो ये कैसी चोरियां करता है। तुम्हारे घर में इतना माखन है फिर भी दूसरों के घर में कैसे डाके डालता है। माता यशोदा कहती, अच्छा ये मेरा लाला है? बोले हाँ, ये तुम्हारा लाला है। जरा घूंघट तो उठा रहा। प्रभावती ताई ने घूंघट उठाया, कहती देखो तुम्हारे लाला को कैसे चोरियां करता है। मैंने खुद के हाथों से इसे पकड़ के यहाँ लाया है, ये मेरे घर में चोरियां करने गया था। जैसे ही माता यशोदा देखती है, हंसने लगती है, अच्छा ये मेरा लाला है? बोले हाँ, ये तुम्हारा लाला है। तो माता यशोदा चिल्लाने लगती है अपने लाला को, अरे ओ लाला, घर से बाहर तो आना। जैसे ही माता यशोदा आवाज देती है, कान्हा जी अपनी आंखों को मसलते हुए बाहर आते हैं। कहते क्या हुआ मैया, क्या हो गया, क्यों बुला रही हो? अच्छी नींद लगी थी, क्यों उठा दिया? जैसे ही कान्हा जी आए, प्रभावती ताई ने कान्हा को देखा, देख करके तो उनकी आंखें दंग रह गई। अरे ये कहां से आ गया आप? माता यशोदा कहती है, ये मेरा लाला है और तू पीछे मुड़ के देख वो किसका लाला है। जैसे प्रभावती ताई ने पीछे मुड़ के देखा कि उनके पति हैं, प्रभावती ताई देख करके बेहोश हो गई। भगवान कहते हैं, जो मुझसे जैसी लीला करवाता है उसके साथ वैसी ही लीला करता हूं मैं बड़ा नटखट हूं। तो महाराज इस प्रकार से भगवान प्रभावती ताई को अपनी लगन लगाते हैं। तो प्रभावती ताई कहती है, देखो मैं जिसके प्रेम में पागल हो जाऊं, जिसकी लगन में लग जाती हूँ ना, उसको कभी छोड़ती नहीं हूँ। और कान्हा से ऐसी प्रेम हुई है, ऐसी लगन लगी है कि वो अब मुझसे कभी छूट नहीं सकता। बड़ी सुंदर भाव के साथ कहती हैं, क्या बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। नैना तो बुरे तुझसे बुरा न कोई, आप ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बड़े भाव के साथ श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्यारा सा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया में मिलते के युग युग याद करते हैं। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया में मिलते के युग युग याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, उड़ा दे पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मस्ती के साथ ताली बजाते हुए राधे। जय हो। जय हो। कभी याद रखते थे मुझे नाम कर देगी, कभी याद रखते थे हमें बदनाम कर देगी। कभी याद था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, नाम कर शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
प्यारा सा भाव किसी ने सच ही कहा है। कहते हैं जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो। इसीलिए एक बार बोले तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, 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 तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार आए लगा बैठे, जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की जय। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, कथा में प्रवेश करने से पहले जो आगे की कथा चलेगी उससे पहले हमारे मोहतरा वासी जिनके यहाँ हम पहले यहाँ से पहले हमारी कथा हुई है, वहाँ के संकीर्तन मंडली हमारे समक्ष इस पंडाल में विराजमान है। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद कि हमारा मान बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारे संकीर्तन मंडली को हमारे भौरा दादर वासियों की तरफ से स्वागत है। आप सभी इनका स्वागत के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे महाराज। आइए महाराज, हमारे संकीर्तन मंडली को भी स्थान देना है, तो उससे पहले थोड़ी सी कथा हो जाए और कथा को सुन करके सबको आनंद आना चाहिए। तो कथा तो आप सब सुन जरूर रहे हो, लेकिन सुन रहे हो कहाँ जा रहे ये नहीं पता। महाराज, मैं 2 बजे से बैठती हूँ, इतना समय हो जाता है कथा कहते कहते, लेकिन किसी का ध्यान कथा में नहीं रहता है कि नहीं? किसी का ध्यान कथा में नहीं रहता। कोई किसी और को देख रहा है, कोई किसी और को देख रहा है। कितनी बार हो गए मैं बता रही हूँ कि कथा में ध्यान दो मैया, ध्यान दो। हमारी मैयाएं तो बात करने में फुर्सत ही नहीं रहती। तो मैया बात ना करो, कथा में ध्यान दो। तो महाराज, भगवान की एक और लीला है। कहते हैं ना कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। क्यों किया था? तो बताते हैं कि जब भगवान छोटे थे, थोड़े से बड़े हुए, इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। भगवान जब छोटे थे तो अपनी मैया से पूछ रहे थे कि पूजा पाठ हो रही है। नंद बाबा सामने थे, पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे।
तो नंद बाबा को देख करके कान्हा जी कहते हैं नंद बाबा को देख के कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, किस चीज की पूजा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो लाला, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा की अभी तो पूजा नहीं करेंगे, है ना। सबको इंतजार है ना उस चीज का, है ना। मेवा मिष्ठान मिलता है, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ नंद बाबा कहते हैं कि देखो ये पूजा की तैयारियां हो रही हैं। बोले किस चीज की पूजा। तो कहते हैं कि इंद्र जो हमें पानी देता है ना, उसकी पूजा करने के लिए तैयारियां हो रही है। बोले अच्छा, इंद्र की पूजा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो। तो कहते हैं कि देखो इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं, हमें वायु अच्छे रूप से, जब वर्षा हो तब तो अच्छे रूप से वायु भी प्राप्त होगा। बोले अच्छा। कहते हैं जब वर्षा होती है ना तो इंद्र के लिए होती है, इंद्र कृपा करते हैं हमारे ऊपर, फसल भी अच्छे होते हैं, जिसके कारण से इंद्र की पूजा करनी आवश्यक है। इंद्र की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा, इंद्र की पूजा की तैयारियां। बोले वो इंद्र का तो काम है कि वर्षा करें, उनका तो कार्य है, क्यों हमें जल प्रदान करें। आप इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते। बोले क्यों। कान्हा जी कहते हैं कि इंद्र का काम है जल देना, लेकिन गोवर्धन पर्वत जो है ना वो महान है। आप कहो या ना कहो, वो आपको शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, आपको फल प्रदान करते हैं, वहां से आपको लकड़ियां प्राप्त होती हैं, अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। जब आपकी हर एक चीज, मनोकामनाएं, हर एक चीज वहां से पूर्ण हो जाती है, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आप गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी करो। तो महाराज सारे गोकुलवासी मिल गए। नंद बाबा कहते हैं कि देखो इतने दिन हो गए इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, और अगर यही बीच में इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र क्रोधित हो गए तो फिर कैसे करेंगे। कान्हा जी कहते हैं अगर इंद्र क्रोधित हुए तो आगे की बात मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना आपके साथ। सब लोग गोवर्धन पर्वत पूजा की तैयारी करते हैं, और जैसे ही तैयारी कर रहे थे तो इंद्र को पता चलता है कि अब इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। जैसे ही इंद्र ने सुना, इंद्र को क्रोध आता है, और क्रोध में आकर के अपने बादलों से कहते हैं जाओ नंद बाबा के गांव में, उस गोकुल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि लोग डूबने लगे, घर तबाह हो जाएं, हर व्यक्ति रोने लगे। जाओ इतनी वर्षा करो। सारे बादल कड़कते हुए, चमकते हुए, बिजलियां कड़क रही थी, घनघोर वर्षा होती। जब घनघोर वर्षा होने लगती है, सारे गोकुलवासी परेशान हैं, नंद बाबा परेशान हैं। सब आकर के कहते हैं नंद बाबा बचाइए, अब क्या करें, इंद्र क्रोधित हो गए। नंद बाबा कहते हैं देखो लाला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, तुमने नहीं माना। कान्हा जी कहते हैं बाबा मैंने भी तो कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। सारे लोगों को बुलाते हैं, कहते चलो एक स्थान है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। सबको भगवान अपने साथ लेकर के जाते हैं। सारे ग्वाल वाल चले गए, नंद बाबा चले गए अपने घरों को छोड़ करके, कहीं गैया मैया बह रही हैं, सारी गैया मैयाओं को अपने साथ लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं। साक्षात परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी सी कनिष्ठिका उंगली पे विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में धारण किया। जैसे ही अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण करते हैं, सब लोगों को एक छत्र छाया मिल जाती है। हर व्यक्ति जो रो रहा था वो आज कान्हा के साथ है।
गोवर्धन पर्वत के नीचे है, प्रभु की छत्र छाया जो बैठी है ना। कहते हैं ना, जो व्यक्ति जितना काम आता है उसे उस व्यक्ति को पूछा भी नहीं जाता। जो व्यक्ति आपके दुख में साथ हो उसी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखो। सुख में साथ देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, है ना, लेकिन दुख में साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पे विराजमान किया है। अपनी कनिष्ठिका उंगली पे उठा करके गोकुल वासियों की, अपने नंद बाबा के, अपनी माताओं की प्राणों की रक्षा करते हैं। तो महाराज आइए हम सब भी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, जो हमें फ्री में वायु प्रदान करते हैं, बिना पैसा दिए लकड़ी देते हैं। आपको पैसा देना पड़ता है क्या? किसी पेड़ के पास जाके आप कहते हो कि आप मुझे लकड़ी दे दो, मैं आपको पैसा दूंगा। व्यक्तियों से मोल भाव होता है, लेकिन पेड़ से नहीं, है ना। तो बड़े ही सुंदर भाव के साथ कहते हैं क्या, बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जरा और जोर से बोलना पड़ेगा, राधा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हर माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हर माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। जय हो जय हो। और चढ़े दूध की माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। राधे गले में कंठक सोहे तो, तारे गले में कंठक सोहे तो। जय हो जय हो। श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। जय हो माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रेम से गोवर्धन महाराज की महाराज माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज भगवान सबकी रक्षा करते हैं और जैसे ही समय बीता भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पे धारण किया था। तो माता यशोदा देखती है कि मेरा पुत्र तो इतने दिनों तक कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए बैठा है, उसने अभी तक भोजन नहीं किया, इतने दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया। तो यशोदा मैया ने बड़े ही प्रेम के साथ हमारे कान्हा जी के लिए एक दिन में कान्हा जी 8 बार भोजन करते थे, 7 दिन तक तो भोजन किए नहीं थे, तो इसीलिए माता ने कान्हा जी के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग बनाती है, थाली सजा करके रखती है और जब थाली सजा करके रखती है तो कान्हा जी आते हैं। जैसे ही कान्हा जी आए माता यशोदा ने देखा, माता यशोदा देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मेरे लाला आ गया, इतने दिन हो गए इसने भोजन नहीं किया था, आज पेट भर के इसे भोजन कराऊंगा, बड़ी प्रेम के साथ इसको भोजन खिलाऊंगी। माता यशोदा कान्हा जी को बिठाती, कान्हा जी को बिठाई और कहती है लाला तुझे बहुत